बिहार का चुनाव लोकतंत्र की छाती पर पैर रखकर लड़ा गया है। इसे आप मेहनत कहिए, रणनीति कहिए, कूटनीति कहिए, चाहे चाणक्य नीति कहिए, है ये चोरी और बेईमानी ही, जिसमें चुनाव आयोग बराबर का भागीदार है। आदर्श आचार संहिता लगने के बाद भी करोड़ों खातों में रुपए भेजे जाते रहे, वो पैसे जो देश की जनता ने देश का विकास करने के लिए टैक्स के रूप में दिया था, उसे वोट खरीदने के लिए बांट दिया गया। चुनाव आयोग टुकुर टुकुर ताकता रहा और आप इसे कूटनीति कह रहे हैं। अगर ये कूटनीति है तो फिर लूट किसे कहते हैं? फर्जी मतदान के प्रमाणों से सोशल मीडिया भरा पड़ा है, लेकिन चुनाव आयोग लोकतंत्र का गला कसता रहा। आप चाहें तो इस चुनाव को बिहार वासियों की मजबूरी का फायदा उठाना भी कह सकते हैं, बाढ़ की बर्बादी झेलने वाली जनता के साथ हुई ठगी भी कह सकते हैं, लाठी खाने वाले बेरोजगारों के साथ हुआ अन्याय भी कह सकते हैं, पर भगवान के लिए इसे लोकतांत्रिक चुनाव मत कहिए। सच ये है कि बिहार को दोबारा ठग लिया गया है और बिहार वासी अगले 5 सालों तक दोबारा उसी बर्बादी के चक्र में फंसे रहेंगे, जिसमें उन्हें शोषण और बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। खुद सोचिए, न रोजगार का मुद्दा उठा, न पलायन पर बात हुई, हत्याएं होती रही, जहरीली शराब से मौतें होती रही, मरीज अस्पताल के बाहर मरते रहे और प्रदेश में बिहारी बेइज्जत होते रहे। बस चुनाव से पहले पैसा बांट दिया गया और किसी माई के लाल ने नहीं पूछा कि जब वोट खरीदने का पैसा था तो उस पैसे से बिहार में कारखाना क्यों नहीं लगाया गया। मीडिया ने नमक का कर्ज अदा किया और बिहारियों ने 10,000 रुपए का बदला चुकाया। पूरी ताकत से वोट चोरी की गई और रिजल्ट आपके सामने है। सवाल यह है कि आखिर कब तक बिहार के लोगों को सस्ता लेबर बनाने की साजिश चलती रहेगी? कब तक उन्हें बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा से महरूम रखा जाएगा? कब तक उनकी नस्लें परदेश में लोहा पीटेंगी और ईंटें उठाएंगी? आखिर कब तक बिहार का चुनाव बिहार के मुद्दों के बगैर होता रहेगा?